महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी महान धनुर्धर था, लेकिन जब भी उसे खुद को साबित करने का संघर्ष करना पड़ा, जन्म जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन उसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म का प्रभाव कर्ण के जीवन पे बहुत पड़ता है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर दुख भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि जो श्री हरि के अंशा अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुभ्यम नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवच और एक दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका वध करेगा, कवच तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इधर दुर्दुभ्यम के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्री हरि के बचाव की प्रार्थना की। उसने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। ऐसे हुई दुर्दुभ्यम की पराजय। इधर दुर्दुभ्यम को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने एक दिन ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर का भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के बल पर नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तपस्या के फल पर जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। गलतियों और श्राप के कारण हुआ था छल से वध। राक्षस ने लिया कर्ण के रूप में जन्म। इस तरह एक एक बार कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भाग और सूर्य के पीछे चला जा छिपा। लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी उसके पास रहेगा, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। इस वजह से उसका कवच कुंडल देवराज इंद्र ने दान के रूप में मांग लिया था, जो कि आप सभी जानते हैं। महाभारत में कर्ण का कवच कुंडल एक साधु के रूप में इंद्रदेव ने मांगा था, तब ही उसका वध हुआ था, अन्यथा उसका वध नहीं हो सकता था। तो ये थी महारथी कर्ण का पिछले जन्मों का कहानी, जिसके कारण कर्ण जन्म लिया था कवच और कुंडल के साथ।